शादी के बाद ही उसकी जान छोड़ देते, क्यों लिए लिए घूमते रहे मेरी बच्ची को? अरे कुछ चाहिए था तो अपने मुंह से मुझसे मांग लेते ना, मेरी बच्ची की जान से तो ना खेलते तुम। मायरा, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। डिस्टर्ब लग रही है। मैं ठीक हूँ। मैं कुछ दिन मामा के घर जाना चाहती हूँ। क्यों? कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, बस कुछ दिन मामा के पास रहूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। इधर देखो मेरी, बताओ क्या? मैंने कहा ना कुछ नहीं। फिर बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे? अगर तुम मुझे नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, तो मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं छोड़ा था। सारा कसूर अपनी बेटी का और इल्जाम रख दिया मेरे बेटे पर। वैसे कुछ बातें तो ठीक ही कही उन्होंने। तुम तो हमेशा अपनी बहन की तरफदारी करना बस। तरफदारी नहीं कर रहा, जो सच है वो कह रहा हूँ। सच है, पहले खुद बेइज्जती करती थी, आज बेटे को आगे कर दिया। छोटे बड़े की तो तमीज ही नहीं ना सिखाई। मेरे जावेद अयाज की तरबियत में कोई कमी होती ना तो वो भी वैसी ही जबान इस्तेमाल करता जैसी असद ने की है। हद होती है। असद उस वक्त गुस्से में था, वरना वो ऐसे बात नहीं करता। तुम्हें तो बस अपनी बहन और उसके बच्चे ही सच्चे लगे। मैं और मेरी औलाद तो झूठे हैं ना। तुम्हारी औलाद क्या मेरी औलाद नहीं है? मैं उन्हें क्यों झूठा कहूंगा? अरे कहने से क्या होता है? तुमने किया ही क्या है सारी जिंदगी हैं? मुझसे पूछो मैंने कैसे गुजारा किया है। तुमने तो अपनी आधी जिंदगी सो के गुजार दी। मैंने हर महीने इधर उधर से पैसे पकड़ के गुजारा किया, जिसके ताने आज तुम्हारी बहन मार रही थी मुझे। शर्म आई उसे, पहले कितनी अच्छी बनती है। परवीन, शर्माया मत करो, अपना ही घर समझा करो। जब जरूरत हो पैसे ले लिया करो। और आज एक एक पैसे का ताना दिया उसी बहन ने मुझे सबके सामने। शर्म आई ना हया? ज्यादा बकबक न कर। क्या रोटी लेके आ, भूख लगी है मुझे। कुछ नहीं है इस घर में तुम्हारे खाने के लिए। अच्छा जाओ जाओ अपनी बहन के घर में खाने खाओ। कैसी है मेरी बच्ची? मेरा आकर पूछा किसी ने? क्यों आस लगाए रखी है? फूल क्यों नहीं जाती उसे? उसने तो आकर ये भी नहीं पूछा तुम्हारा हाल क्या है, तुम जिंदा भी हो या नहीं। वो बड़ा आदमी बन गया है, भूल गया हमें। असद जहां कह रहे हैं वहां शादी कर लो। आज मैं समझा रही हूं, ऐसा ना हो कि कल असद सख्ती में तुमसे बात करे। शुक्र करो अभी तक उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, वरना जिनकी बहनें ऐसे कदम उठा दिए, भाइयों की मोहब्बत में कमी आ जाए। असद की बात मानो, हाँ शादी कर लो। बहुत अच्छा लड़का है, कोई इतने असद के साथ जॉब करता है, तुम्हें
खुश रखेगा। और जितनी जल्दी तुम फैसला कर लोगी उतना ही बेहतर है। अरे ये क्या खा रही हो तुम? मेरा दिल जा रहा है। डॉक्टर ने मना किया है। कुछ नहीं होती है परहेज वरहेज। डॉक्टर ने मना किया है तो मत खाओ। तुमसे ज्यादा ख्याल तो जावेद रखता है तुम्हारा। जावेद बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल? कैसा चलेगा बाबा, स्कूल की प्रिंसिपल ने ज्वाइनिंग ही नहीं दिया। अरे कौन है प्रिंसिपल? आपके सामने बैठी हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस मायरा जावेद अयाज। ओह रियली? बहुत खुशी हुई मुझे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिर कब ज्वाइन कर रही हो? मैं तो कहूँगा कि कल से ही ज्वाइन करें, लेकिन अगर तुम्हारा यहाँ 1-2 दिन और रुकने का प्रोग्राम है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं एक दिन और रुकना चाहूंगी। हाँ खाओ। जावेद बेटा, ये आलू गोश्त खास तौर से तुम्हारे लिए बनवाया है। हाँ लो लो। और बेटा एक और बात भी करना चाहता था। अच्छा हुआ कि मायरा भी मौजूद है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो खदशात थे वो एक एक करके दूर हो गए। अब मैं जानता हूं कि मायरा के लिए तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला शौहर और कोई नहीं हो सकता। मायरा बेटा, क्या बात है तुम्हारे और जावेद के बीच में कोई मसला हुआ है? नहीं तो फिर क्या बात है? तुम उससे ठीक तरह क्यों नहीं बात करती? वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है और तुम फोन तक नहीं सुनती हो उसका। कल जब वो लेने आया तो तुम गई नहीं उसके साथ बेटा। आपको क्या मेरा यहाँ आकर रहना बुरा लग रहा है? क्या फजूल बात कर रही हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं तो खुद चाह रही थी कि तुम मेरे पास आके कुछ दिन रहो, लेकिन इस तरह नहीं। देखो, आज वो आएगा तो तुम उससे अच्छी तरह बात करना। पता नहीं मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। इस हालत में ऐसा हो जाता है, कभी कभी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मगर तुम खुश रहने की कोशिश तो करो, और ये खुशी तुम्हें सिर्फ जावेद के साथ ही मिल सकती है। शायद आप ठीक कह रही हैं। आज जब जावेद आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अरे, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम आज ही चली जाओ, लेकिन तुम उससे ठीक तरह बात जरूर करना। नहीं मम्मा, मैं आज ही चली जाऊंगी। वैसे भी घर में बहुत सारे काम हैं जो मेरी वजह से रुक गए। गुस्सा खत्म हुआ? कैसा गुस्सा? तुमने कहा नहीं,
इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे पता नहीं चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। फोन भी नहीं सुनते रही। वो अक्सर फोन पास नहीं पड़ा होता था। कॉल बैक तो कर सकती थी। हाँ, बस ख्याल नहीं आया। ये इधर देख। हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसी वजह से अपसेट थी। मायरा, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं और फायजा? प्लीज अब इस बात का जिक्र नहीं करो। ओके, नहीं करता। वैसे कैसी है? हॉस्पिटल से घर आ गई? ठीक है, उसे क्या होगा? क्यों? जहर खाया था उसने, कुछ भी हो सकता था। जहर खाया होता तो बचती, और तब क्यों नहीं खाया जब हमारी शादी हुई थी? तुम क्या समझती हो वो जान देने वाली? उसने जो भी किया इसलिए किया कि मेरा घर टूटे। तुम ये समझ नहीं पाती। असल मसला ये है कि मेरे रिश्तेदार मेरा घर बसा ही नहीं देखना चाहते। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तुम पर। ना तो तुम इस बात को समझने की कोशिश करती हो और ना ही मुझे। ठीक कह रहे हो तुम। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मेरे घर वाले भी यही कहते हैं। I'm sorry. सॉरी कह के शर्मिंदा मत करो। देखो, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे इतना जान कि दूसरों से ज्यादा खुद पर एतबार आ जाए। तो बस इसी खुशी में एक एक कप चाय हो जाए। मैं भी बना के लाती हूँ। ये है आपका ऑफिस। आओ। और ये है तुम्हारी सीट, बैठो। और तुम कहाँ बैठोगे? मैं कहीं भी। कहीं भी क्यों? इसे छोड़ो ना। देखो, ये प्रिंसिपल की सीट है और तुम स्कूल की प्रिंसिपल। अब संभालो इसे। और तुम क्या करोगे? मैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग बैठ कर नहीं की जाती, उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, फिर जाकर मिलती है कामयाबी। जानती हो, ये स्कूल बनाने का मकसद ये नहीं था कि खोल दिया और फिर इंतजार करते रहे कि बच्चे आए और ये चल पड़े। मैं स्कूल को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम सुनते ही पेरेंट्स कहें कि हाँ, हमारा बच्चा इसी स्कूल में कामयाब है। और अभी भी उसी काम से जा रहा हूँ।
बस एक प्रॉब्लम है, क्या? कभी कभी तुम्हें अकेले आना जाना पड़ता ये भी कोई प्रॉब्लम है? डोंट वरी, आई विल मैनेज। है। Are you sure? हाँ। लोग हमें खाने को नहीं देते, अपनी नजरें नीची नहीं कर सकते, बस उंगलियां उठानी आती हैं दूसरों। अरे लो, तुम तो नाराजी हो गई। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा अच्छा, जो ठीक लगेगा ना कर लेंगे वो। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फिर आ गई? हाँ, तो मैं मना तो नहीं कर सकती ना। क्या फिर कोई रिश्ता लेकर आई थी? रिश्ता लेकर नहीं आई थी, मशवरा लेकर आई थी। मशवरा? कैसा मशवरा भाई? बस जावेद और मायरा ने स्कूल क्या खोल लिया, मोहल्ले वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों, बात क्या हुई है? कह रही थी कि मायरा सज धज के तैयार होके बाहर जाती है, आते जाते मर्द देखते होंगे। कहती तो वो ठीक ही है। चल, तुम भी मिल गए उसके साथ? मुझे उसके स्कूल जाने पे इतराज नहीं है, मगर इतना सज धज के जाने की क्या जरूरत है? आधे आस्तीन की कमीज पहनती है, गले में दुपट्टा होता है। चलो घर में तो ठीक है, मगर बाहर आते जाते तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब ये डिफेंस तो है नहीं जहां लोगों को किसी दूसरे से कोई गरज नहीं होती। भाई ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ लोग हर बात का हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, कहते तो वैसे तुम ठीक हो। प्यार से समझाना, मान जाए। ना भाई, मैं तो बात नहीं करूंगी। बुरा मान गई तो? अच्छा ठीक है, तुम बात ना करना, मैं खुद जावेद से बात करूंगा। तुम्हारे सुबह के कपड़े प्रेस करके लटका दिए, वरना सुबह लाइट चली जाती है तो बस फिर बैठे रह जाओ। क्या होता है? किन सोचों में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। ओफो, मुझे दोपहर तक अच्छी तरह से याद था कि मेरी फेवरेट लिपस्टिक खत्म हो गई है। सोचा था तुम्हारे साथ जाके ले आऊंगी। तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ। तो चलो ना, अभी सिर्फ 9 ही बजे, मार्केट से जाके ले आते हैं। एक बात कहूं, तुम लिपस्टिक के बगैर भी बहुत अच्छी लगती है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि तुम जितनी सिंपल होती हो ये अच्छी लगती है। तुम भी ना जावेद, कभी कभार बहुत अजीब बात कर देते हो। अब तुम खुद बताओ, अगर मैं चादर पहन के प्रिंसिपल की सीट पे बैठूंगी तो प्रिंसिपल लगूंगी? बिल्कुल लगोगी। अच्छा प्लीज, अब मजाक नहीं करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूं। तुम्हारी सादगी रोल मॉडल बन जाएगी स्कूल की बच्चियों के लिए। और ये जो हम दुनियावी तालीम देने के साथ साथ दीनी तालीम की बात करते हैं, इसका अमली मुजाहरा होगा। तो क्या मैं बुर्का पहन के बैठ जाऊं? नहीं,
मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुर्का पहन कर बैठ जाओ, सिर्फ सादगी की बात कर, खुद को ढांपने की बात कर। तो तुम देखना तुम कितना अच्छा फील करोगे। कहीं अकेली भी जा रही होगी तो खुद को बहुत सिक्योर फील करो। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? हाँ, मगर मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत चाहता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि कोई तुम पर उंगली ना उठाए, हर कोई तुम्हारी इज्जत करे। और तुम देखना, जब तुम खुद को ढांप लोगी तो फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही? नहीं, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने जो भी फील किया मुझे अच्छी तरह समझा दिया। बहुत मुबारक। तुम्हें भी। किसके जैसे? मुझे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लग रही है। नाक देखिए इसकी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम खुश तो हो? बहुत। पता है भाभी, हमारी अरीबा बड़ी किस्मत वाली है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? जावेद भाई का स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अरीबा भी जाएगी ना स्कूल। आपने स्कूल जाना होता है तो चली जाया करें, मेरी छुट्टियां चल रही हैं, इसे मैं संभाल लिया करूंगी। अभी दिल नहीं चाहता। अच्छा, कपड़े तो बदल लें। क्या हालत बना रखी है आपने। कल तो बदले थे। कल? पहले तो आप दिन में 2 बार चेंज किया करती थी। अच्छा बस ठीक है ना। अच्छा चलें, कंघी तो कर लें। देखें बाल कैसे बिखरे हैं, बल्कि मैं आपके बाल खुद संवारती हूँ। अरीबा बेटा, आप यहाँ लेटो मम्मा के पास। शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, अरीबा का दूध, कुछ खिलौने। क्या जरूरत थी इस सब की? रोज जाके इतने पैसे खर्च कर देते हो, कुछ बचत भी किया कर। सब कुछ पूरा हो रहा है और फिर मैंने तो अब्बू को कह दिया कि अब काम करने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत अच्छा किया। अब मैं स्कूल दोबारा ज्वाइन करूंगी ना, तुम्हारी सारी फजूल खर्ची बंद करवा दूंगी। फजूल खर्ची कैसे? जरूरत की चीजें। और अभी तुम रेस्ट करो, तुम्हारे ऐश करने के दिन आए, तुम काम करने की बातें कर रही हो। ठीक है, तो बहस नहीं करते। किया भी मत करो। एक बात कहूँ,
मानोगे? बोलो। मम्मा की तरफ चले? बहुत दिन हो गए, वो अरीबा को बहुत मिस करती है। आज नहीं, अभी चलते। तुम भी ना। अभी एक बच्चा है और क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? हुलिया देखो अपना, ना ढंग से कपड़े पहने हुए ना बाल बनाए। ख्याल रखा करो अपना। आप जो भी कहें, मेरे साथ जावेद है और जावेद मेरी हमेशा तारीफें करता है। ठीक कह रही है ये। मायरा की हालत चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की यही है। देखा? रो क्यों रही है इतना? इसको बुखार हो जाता है। हम बाइक पर आते हैं ना, ठंड लग गई होती है। तो बाइक पे आते क्यों? सही कह रहे हैं माँ बाप, अगली दफा हम टैक्सी पे आ जाएंगे। हरगिज नहीं। मैं तुम लोगों को गाड़ी लेके दे रहा हूं, बल्कि नहीं, अरीबा को गाड़ी दे रहा हूं। लिहाजा तुम दोनों के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मगर बाबा। बस बस, मैंने कह दिया ना। अच्छा, तो सचमुच इनकार की कोई ऑप्शन नहीं। ये हुई ना बात। कहाँ गई? इतनी तो पड़ी थी। क्या ढूंढ रही है? अरीबा की बोतल नहीं मिल रही, उसको दूध देना है। तो दूसरी फीडर में दे दो। दोनों ही नहीं मिल रहे। इतनी चीजें बिखरी हैं, मिलेंगी भी कैसे? क्या करूं? कोशिश करती हूँ सब कुछ समेट के रखूं, लेकिन इतना सामान है, बस हो जाता है। तो खुद क्यों लगी रहती हो तुम सारा दिन? मासी किस लिए रखी, उससे कहो। वही करती है, लेकिन चीजें इतनी है, समझ नहीं आता कौन सी चीज कहाँ रखूं। सकीना, सकीना। जी बीबी। ये रही सकीना, प्लीज अरीबा को ले जाओ और उसके लिए दूध बना दो जल्दी। मायरा, ये जगह बहुत कम है ना? ये कमरा बहुत छोटा है। नहीं, बस सामान बहुत ज्यादा हो गया। एक ही बात। बैठो। जब तुम बेबसी से इतनी थोड़ी सी जगह में ये सब चीजें समेट रहे थे, तो मैं एक बात सोच रहा हूं। क्या? हमें अब ज्यादा जगह की जरूरत है
और इस घर में इस कमरे से ज्यादा जगह मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों अलग घर में शिफ्ट हो जाएं। अलग घर? हाँ, जहाँ कम से कम इतनी जगह तो हो कि तुम सारी चीजें रख सको, समेट सको और जब जरूरत पड़े तो तलाश कर सको। अभी रेंट पे ले लो, बाद में अपना भी बना लेंगे। अगर नया घर लेना जरूरी है तो सिर्फ हम दोनों क्यों जाएंगे? हम सब जाएंगे ना। कितना किराया है इस घर का? मुझे तो नहीं पता, जावेद को ही पता होगा। मुझे तो कहता है अम्मी आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना किया करें, पर जो चाहिए हो ना वो बता दिया करें। ये सोफा भी नया लिया है उसने और भी कितनी सारी चीजें ली हैं। तो क्या अब किराए पे ही रहना है तुम्हें? लो ऐसे ही? जावेद कहता है कि बस 1-2 साल रहेंगे किराए पे, उसके बाद कनाल 2 कनाल जगह लेके अपना घर बना के वहां चले जाएंगे। बस इतने बड़े घर के लिए पैसे तो बहुत चाहिए होते होंगे तुम्हें। क्या हुआ, मेरा जावेद कर लेगा ना, तुम देखना। अल्लाह ने बड़ा नवाजना है मेरे जावेद को। मैं तो बस हर वक्त दुआएं करती रहती हूँ। माँ की दुआएं ही तो लगती हैं, तुम्हें पता तो है। वैसे तुम्हारी बहू भी बड़ी नसीब वाली है, जब से आई है तुम्हारे तो दिन ही फिर गए। हाँ खैर से बहू तो किस्मत वाली थी, पोती उससे भी ज्यादा किस्मत वाली है। नई गाड़ी लेगी, इतने अच्छे घर में आ गए। ये कमरा देख रही हो ना तुम, इसे मिला के कुल 6 कमरे हैं। ये कमरा नहीं है, लॉन्ज है। अरे है तो कमरा ही ना। सलाम बशीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब तो घर में ही होते होंगे ना? हाँ, जावेद ने मना कर दिया, कहता है बस अब आप आराम करें। अच्छा, फायजा की शादी में नजर नहीं आए आप लोग? फायदा की शादी कब हुई? हाँ, पिछले इतवार ही तो हुई है। आप लोगों को नहीं पता? अब तो वो कुवैत भी चली गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नए घर की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर हुआ। अच्छा पल्ली, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। हम नए घर आ गए, नए इलाके में आ गए, आपने फिर ऐसे लोगों को अपने पास बिठाया। अरे ऐसी आ गई थी, घर की मुबारक देने के लिए आई थी। वो खबर भी तो बताओ ना जो ये देकर गई है। कौन सी खबर? फायदा की शादी हो गई है। अच्छा, चलो अच्छा हुआ, जान छूटी। अच्छा तो हो गया, मगर उन्होंने हमें बुलाया नहीं, ये अच्छा नहीं। अरे नहीं बुलाते तो ना बुलाएं। तुम तो चुप कर जाया करो। तुम ठीक कह रही हैं अम्मी, अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो हम क्या कर सकते? ज्यादती हमारी तरफ से भी हुई है, इसीलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। कैसी ज्यादती?
बहुत एहसान है साजिदा के हम पर। मुश्किल में एक वही घर हर बार याद आता था हमें। मेरी बहन ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन जब हमारी मदद की बारी आई तो हम पीछे हट गए। हमारे दिन बदले तो हम भी बदल गए। किसी हद तक आपकी बात ठीक भी है, लेकिन खानदान को जोड़कर रखना तो बड़ों का काम है। आप मुझे बताते कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या मैं आपको इनकार करता? जब से हमारे हालात बदले, आपने या अम्मी ने जितना कहा, जहां कहा, मैंने उससे ज्यादा खर्च किया, और इस बात की आप गवाह हैं। फिर भी अगर आप मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो एक बेटे के तौर पर मैं अपने वालिद की बात को नहीं झुका सकता। आप ठीक कह रहे हैं। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। रिश्तेदारियां सारी जिंदगी साथ नहीं चलती। उन्हें तो वैसे भी बड़ी जलन थी हमारे हालात से। अच्छा हुआ ना फायजा की शादी हो गई। कभी कभी मुझे बड़ी फिक्र रहती थी। किसकी? फायजा की या मेरी? फायजा की। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो। तुम बीवियां बड़ी चालाक होती, बातों बातों में अपने शक का इजहार भी कर देती हो और अपने शौहर के दिल का हाल भी जान लेती हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देख रहा हूं। छोड़ो ना। अब एक कप चाय पी। सोना नहीं? कुछ काम करना है। पूरा दिन तुम यही तो करते हो, अभी तो आराम कर लो। कल नए प्रिंसिपल के इंटरव्यूज हैं स्कूल में, कुछ सीवीज देखनी। तुम नया प्रिंसिपल अपॉइंट कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो घर से फुर्सत ही नहीं मिलती, किसी को तो स्कूल चलाने में। मैं चाय लेकर आती। मैं बेबी अरीबा, आप बाबा के साथ लेटो, हम उनके लिए चाय बना के लाते हैं। ये लो भैया, देखना इसको। हाँ, और तो नहीं है कोई? जी एक लड़की अभी अभी आई। ठीक है, भेज दो जी। बेहतर। मैं कम है?